क्या होगा जिमिन, अगर तुम्हारे पापा के सर से ये इल्जाम नहीं हटा तो हम क्या करेंगे? हम कैसे हटाएंगे ये इल्जाम उनके सर से? जिमिन, तुम जानती हो तुम्हारे बाबा ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है। इसके पीछे बहुत बड़ी और दुख की कहानी है। तुम्हारे बाबा और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। तुम्हारे बाबा को मुझसे मोहब्बत हो गई और वो मुझसे शादी करना चाहते थे। तुम्हारे बाबा एक बहुत बड़े खानदान से थे। वो कंट्री के सबसे फेमस बिजनेस फैमिली पार्क फैमिली से थे। और मैं तो एक आम सी मामूली से खानदान की लड़की थी। और तुम्हारे ग्रैंडपा वो इस शादी के लिए कभी राजी नहीं थे। वो तो तुम्हारे बाबा की शादी अपने जैसे किसी बहुत बड़े खानदान में करना चाहते थे, पर तुम्हारे बाबा ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर मुझसे शादी कर ली। और तुम्हारे ग्रैंडपा, उन्होंने इस गुस्से में तुम्हारे बाबा को अपने घर से निकाल दिया, अपने खानदान से। और फिर तुम्हारे बाबा ने बहुत कुछ सहा है। तुम्हारे बाबा ने मेरे लिए और तुम्हारे लिए वो सारी तकलीफें देखी जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। वो हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं जिमिन, बहुत ज्यादा। मैं जानती हूँ मामा, बाबा हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं और आप फिक्र नहीं करें। मैं कभी भी बाबा को अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं कुछ भी करूंगी, पर मैं कभी भी उनका नाम खराब नहीं होने दूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा मामा। बेटा कुछ भी करो, चाहे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, पर प्लीज अपने बाबा को छुड़वा लाओ किसी तरह से तुम। आप फिक्र नहीं करें मामा, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं बाबा को वापस लाऊंगी। आप नाश्ता करें, मैं कॉल अटेंड करके आती हूँ तब तक। हेलो जी मैनेजर साहब, क्या कोई पता चला? लॉयर ने कुछ बताया क्या आपको? मैम, लॉयर ने हर तरह की कोशिश कर ली मगर कुछ भी नहीं मिल रहा। हमें तो कोई सबूत ही नहीं मिल रहा है। हम क्या करें अब? देखें, आप लोग कुछ भी करें मगर हर कीमत पर मेरे बाबा बेकसूर साबित होने चाहिए, क्योंकि वो हैं। मैम, ये बात हम भी जानते हैं कि बॉस बेगुनाह है, मगर हमारे पास कोई सबूत भी तो होना चाहिए ना उनकी बेगुनाही का। कल सुबह कोर्ट में उनकी हियरिंग है और अगर हम उनके लिए कोई भी सबूत पेश ना कर पाए तो हमें डर है कि कहीं उनकी कंपनी बैन ना कर दी जाए। मैम, क्या ऐसा नहीं हो सकता? मेरे बाबा का नाम खराब नहीं हो सकता। देखो, तुम लोग कुछ भी करके किसी भी तरह से कल कोर्ट की हियरिंग रुकवाओ, और मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं करूँगी अपने बाबा के लिए। मैं आपके लिए सब करूँगी बाबा, मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूँगी। फिर चाहे मुझे खुद को किसी के हवाले ही क्यों ना करना पड़े, मैं शौक से कर दूँगी। जिमिन, तुम यहाँ वैसे सही ही कहते हैं। अगर किसी को दिल से पुकारा जाए तो वो कितनी भी दूर क्यों ना हो, जरूर आ जाता है पास। और देखो, यहाँ मेरा दिल तुम्हें पुकार रहा था और यहाँ तुम आ गई। अच्छा तुम बैठो, मैंने डिनर बनाया, मैं अभी लगाता हूँ, फिर दोनों बैठकर खाना खाते हैं। तुम खड़ी ही हो, बैठो ना। बकवास बंद करो अपनी। मैं यहाँ बैठने और खाना खाने नहीं आई, मैं यहाँ तुमसे डील करने आई हूँ। तुमने कहा था ना कि अगर मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ तो तुम मेरे बाबा को आज़ाद करवा दोगे, तो मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। वैसे मैं जानता था तुम बहुत समझदार हो, तुम जल्द ही कोई फैसला कर लोगी। वैसे ये काफ़ी अच्छा फैसला है जिमिन। अपनी बकवास बंद करो और ये मत समझना कि मेरे दिल में कुछ और है। मैं ये सब सिर्फ अपने बाबा के लिए कर रही हूँ, समझे? अरे हाँ ना जानता हूँ तुम ये सब अपने बाबा के लिए कर रही हो। देखो, यहाँ तुमने मैरिज पेपर साइन किए और वहाँ तुम्हारे बाबा की बेल हो गई और उनसे केस भी खत्म हो जाएगा। तुम्हें बदले में सिर्फ मुझसे शादी करनी होगी। मैं करूँगी, मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं करूँगी। तुम मैरिज पेपर्स मंगवा लो, मैं साइन करने को तैयार हूँ। जंगकोक अच्छे से जानता था कि जिमिन को मजबूर होकर वापस उसी के पास आना पड़ेगा, इसलिए उसने मैरिज पेपर्स बहुत पहले ही बनवा लिए थे। मैं जानता था कि तुम मेरे पास वापस जरूर आओगी, इसलिए मैंने ये पेपर्स पहले ही बनवा कर रखे थे।
अब ये लो पेपर्स और जल्दी से इन पे साइन करो। सच ही कहते हैं किस्मत बदलते देर नहीं लगती। अभी देखो कुछ सेकंड्स पहले तुम पार्क जिमिन थी और अभी तुम जॉन जिमिन हो। अब तुम बीवी हो मेरी जिमिन, और ये रिश्ता सिर्फ मजबूरी का है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सुन लो। ये तुम क्या कर रहे हो जंकुक? प्लीज छोड़ो मुझे। अब तुम घर जाओ, मेरा ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। और परेशान मत होना, कल वादे के मुताबिक तुम्हारे बाबा घर वापस आ जाएंगे। जंकुक जिमिन को अपने ड्राइवर के साथ उसके घर भेज देता है और खुद भी वो वापस अपने घर चला जाता है। जिमिन बेटा, कितनी देर हो गई है, तुम्हारे बाबा आखिर कब आएंगे? अब तो मुझे घबराहट हो रही है। तुमने कहा था कि वो सुबह आ जाएंगे और देखो अब तो दोपहर भी गुजर गई है। आप परेशान नहीं हो मामा, मैंने कहा है ना बाबा आ जाएंगे तो आ जाएंगे वो। और कोर्ट के कामों का तो आपको पता है, वहाँ देर सवेर तो हो ही जाती है ना, वो आ जाएंगे। गॉड करे ऐसा ही हो, बस वो जल्दी से वापस आ जाए। बाबा आखिर आप आ ही गए। आपको पता है मैं और मामा कितना मिस कर रहे थे आपको, कितने परेशान थे हम दोनों आपके लिए। शुक्र है आप वापस आ गए, वरना मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं तो घबरा गई थी कि अगर आप जल्दी नहीं आए तो क्या होगा। अरे अरे, क्यों इतना परेशान हो रहे हो तुम दोनों? देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वापस आ गया हूँ ना। और अगर मुझे पता होता कि मेरी क्यूट सी प्रिंसेस और मेरी नाजुक सी वाइफ इतना परेशान हो जाएंगी तो मैं दिल तोड़ के भी भागा था। हाँ, अब डायलॉग बाजी करवा लो इनसे। यहाँ हमारी जान निकली हुई थी और इन्हें डायलॉग सोच रहे हैं। आप भी ना डरा दिया था हमें। अच्छा अब छोड़ो ये सारी बातें, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। पिछले 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो अब मैं फ्रेश होकर आता हूँ। तुम दोनों जाकर जल्दी से खाना बनाओ मेरे लिए। हाँ आप फ्रेश होकर आए, मैं और जिमिन आपके लिए खाना बनाते हैं। जिमिन चलो बेटा किचन में तुम्हारे बाबा के लिए खाना बनाना। जी मामा चले। इस वक्त कौन आ गया? आप लोग बैठे हैं, मैं देख कर आती हूँ। अरे नहीं मामा, आप लोग खाना खाएं, मैं देख कर आती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज जाओ यहाँ से, अगर तुम्हें बाबा ने देख लिया तो। अरे ये क्या बात हुई? मैं तुम्हें मिस कर रहा था, तुम्हें बस देखना चाहता था एक बार। मैं इतनी दूर से तुम्हें देखने के लिए आया हूँ और तुम कह रही हो कि मैं चला जाऊँ? ये तो बुरी बात है ना जिमिन, ऐसा नहीं करते। अगर कोई आपसे इतने दूर से मिलने आए तो उसे यूं ही बिना मिले नहीं भेजते। जंकुक प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, अभी यहाँ कोई तमाशा मत करो। अभी मेरे बाबा वापस आए हैं, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, प्लीज। अरे जिमिन तुम क्यों जोड़ रही हो हाथ मेरे सामने? मैं यहाँ तुम्हें परेशान करने नहीं आया, मैं सिर्फ तुम्हें देखने तुमसे मिलने आया था। तुम्हें देख लिया बस मेरी तसल्ली हो गई। और मैं कल सुबह आऊँगा तुम्हें साथ ले जाने के लिए, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी ज़्यादा देर तक मुझसे दूर रहे। तो तुम अपने बाबा को खुद ही बता देना, और अगर नहीं भी बताया तो कोई बात नहीं, मैं कल सुबह आकर उन्हें खुद सब बता दूंगा। ठीक है? ठीक है, मैं सुबह चलूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन प्लीज़ अभी तुम चले जाओ यहाँ से। ठीक है, अभी मैं चला जाता हूँ।